का नक्शा फिर बदलने की बात हो रही है और इस बार निशाने पर है ग्रीनलैंड और दावा कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप कहते हैं कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया तो रूस और चीन वहां कब्जा कर लेंगे। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि दुनिया को डराने के पीछे अमेरिका का असली एजेंडा क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रंप आखिर असली प्लान क्या लेके बैठे हुए हैं और साथ ही क्यों रूस खुश है लेकिन चीन नाराज। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड में रूसी विध्वंसक विमान है, रूसी सबमरीन है और चीनी लड़ाकू विमान भी वहां मौजूद हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त इलाका है जिसको लेकर ट्रंप के बयानों का डेनमार्क ने विरोध भी किया है और तो और यूरोप ने भी इसका विरोध किया है। लेकिन ट्रंप कहां बाज आने वाले हैं? 17 जनवरी को ट्रंप कहते हैं कि अगर डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन ने विरोध किया तो फरवरी से इन 8 देशों पर नए अमेरिकी टैरिफ लगेंगे। यानी या तो मान जाओ या फिर आर्थिक सजा झेलो। इसी बीच चीन ने भी अपनी बात रखी है और साफ साफ कहा है कि अमेरिका अपने हित साधने के लिए तथाकथित चीनी खतरे का बहाना बनाना बंद कर दे। और तो और चीन ने ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की याद भी दिला दी और चीनी मीडिया का आरोप है कि अमेरिका चीन को आर्कटिक का खतरा बताकर अपने सैन्य विस्तार और संसाधन दोहन को छिपा रहा है। लेकिन इस सब में रूस की प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है और सवाल अब ये है कि रूस ट्रंप की तारीफ आखिर क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सरकारी अखबारों में ट्रंप की खुलकर तारीफ हो रही है। यानी कि रूस का अखबार लिखता है कि अगर ट्रंप 2026 तक ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिला लेते हैं तो वो अमेरिका के इतिहास के महान नेता बन जाएंगे। और तो और यहाँ तक कहा गया है कि ट्रंप को इस मुद्दे पर यू टर्न नहीं लेना चाहिए। आपको भी ये सुनने में अजीब लगा होगा, हमें भी लगा था, लेकिन सच्चाई तो ये है कि रूस जानता है कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में दरार डाल सकती है और नाटो दबाव में आ सकता है। ट्रांस अटलांटिक गठबंधन कमजोर भी हो सकता है और पश्चिमी एकता में दरार यानी कि रूस के लिए सबसे बड़ी जीत। यूरोप उलझन में और रूस तमाशा देख रहा है। रूसी मीडिया तंज कसता है, यूरोप पूरी तरह उलझन में है और ये देखना काफी मजेदार होगा कि ट्रंप की सनक कहीं उन्हीं पर भारी तो नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यूरोप समझ नहीं पा रहा है कि अमेरिका दोस्त है या दबाव बनाने वाला साम्राज्य। चीन भी यही सवाल उठा रहा है कि ग्रीनलैंड संकट अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और नाटो की विश्वसनीयता की परीक्षा है। तो यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका धमकी दे रहा है, यूरोप असमंजस में है, चीन चेतावनी दे रहा है और इसी बीच रूस खामोशी से फायदा उठा रहा है।